हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट थर्मिस्टर वैल्यू। थर्मिस्टर की जो वैल्यू होती है उसे हम कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों बहुत ही आसान है, सिंपल है इसको समझना। दोस्तों इससे पहले मैंने एक थर्मिस्टर पर फुल डिटेल वीडियो बनाया है जिसमें आप जाके इसकी डेफिनेशन सारी चीज़ों के बारे में आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं कि थर्मिस्टर एक ताप निर्भर रजिस्टर है जिसका मान यानी कि प्रतिरोध टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है। थर्मिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा पीटीसी थर्मिस्टर और एक होता है हमारा एनटीसी थर्मिस्टर। पीटीसी थर्मिस्टर को हम धनात्मक ताप गुणांक वाला थर्मिस्टर कहते हैं और एनटीसी थर्मिस्टर को हम ऋणात्मक ताप गुणांक वाला थर्मिस्टर कहते हैं। यदि हम पीटीसी थर्मिस्टर की बात करें, इसका जब ताप बढ़ता है यानी कि टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। और यदि हम एनटीसी थर्मिस्टर की यदि हम बात करें, इसका जब ताप बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, ऊपर जो लिखा हुआ है वो बताता है कि यह थर्मिस्टर एनटीसी थर्मिस्टर है या पीटीसी थर्मिस्टर है। तो ये वाला थर्मिस्टर हमारा एनटीसी थर्मिस्टर है और इसके नीचे जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू है 5D-5। 5 का मतलब होता है यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा R है। ये D-5 का मतलब होता है कि ये इसका डायामीटर है। 5D का मतलब होता है ये 5 mm का यह है, इसकी जो साइज है वो 5 mm का है। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम तक इसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। यदि टेम्परेचर इसका बढ़ेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो कम होने लगी, यानी कि 5 ओम से यह 4 ओम पर जाएगा, इसकी वैल्यू कम होने लगेगी। दूसरा भी हमारा एनटीसी थर्मिस्टर है और इसका जो रेजिस्टेंस है ये 10 ओम का है और इसका जो डायामीटर है 7 mm का है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। दूसरा ये थर्मिस्टर है, ये भी हमारा एनटीसी थर्मिस्टर है जो हमारा 5 ओम का है और इसके नीचे हमारा जो इसका डायमीटर है वो है हमारा 9 mm का, मिलीमीटर का। एक और थर्मिस्टर है हमारा, ये भी हमारा एनटीसी थर्मिस्टर है। इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस 8 ओम का एक रेजिस्टेंस है इसका और उसका डायमीटर है 5 ओम का। बड़े ही सिंपल तरीके से हम इसका उपयोग करते हैं। तो थर्मिस्टर को हम कैसे भी हम इनको लगा सकते हैं, ये नॉन पोलराइज होते हैं। कुछ और थर्मिस्टर, इनसे बड़े थर्मिस्टर के बारे में हम बात करेंगे। ये भी हमारा एनटीसी थर्मिस्टर है, ये हमारा 47 ओम का यह थर्मिस्टर है और इसके डायमीटर है 15 mm का यह डायमीटर है। यानी कि इसके साइज के हिसाब से इसके डायमीटर को तय किया जाता है। इसकी जो साइज होगी ये इसका डायमीटर है और ये इसका रेजिस्टेंस है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। दूसरा ये भी हमारा एक थर्मिस्टर है जो हमारा एनटीसी थर्मिस्टर है, जो 10 ओम का यह थर्मिस्टर है और इसका जो डायमीटर है वो 25 mm का इसका डायमीटर है। तो दोस्तों बड़ा सिंपल है, इसको हमें समझना, बस हमें यह देखना होता है एनटीसी थर्मिस्टर और पीटीसी थर्मिस्टर। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ओम, कितने ओम का यहाँ लगा हुआ है। हमें साइज को भी समझना होता है। ये केवल दो चीज़ें हैं, इसके अलावा थर्मिस्टर को आप बड़ी सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप वो आपको समझ में आया हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।